पिछले साल इस प्लांट का हार्ड शॉपिंग किया और उसके बाद इस प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। अब पिछली बार हमने क्या काम किया था, ऊपर की ब्रांचों को ट्रिम किया था, उसके बाद का ये ग्रोथ है। और नीचे वाली ब्रांचों को हमने ऐसे ही छोड़ा था। तो क्या हुआ है कि यहाँ 2 ब्रांचें वाइगर हो गई, तो इसमें भी थिकनेस आई। देखिए यहाँ वायर बाइट ज़्यादा हुआ, तो अब ये वायर निकाल लेना होगा। और ऊपर का भी जो मुझे लगता है वो वायर निकाल लूँगा और फिर क्या करेंगे, फिर से यहाँ ट्रिमिंग होगा। पीछे ये मुझे नहीं लगता कि ये अब मुझे ये नीचे वाली ब्रांच के साथ जाना चाहिए, बट फिर भी कुछ अलग करना है तो देखते हैं। यहाँ भी हम रेमिफिकेशन करवाते हैं, अगर अच्छा नहीं जमता तो फिर ये प्लांट भी अच्छा ही लगेगा। ये एज राफ्ट स्टाइल है, यहाँ एक पेड़ है, यहाँ एक और पीछे एक है। तो चलिए हमें इस बार क्या करना है, इसको ट्रिम करना है और अनवायर करना है। तो पहले मैं अनवायर कर लेता हूँ। दोस्तों, फुल कैस्केड बोनसाई लगता तो बढ़िया है, पर उसको ट्रेन करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ को बैलेंस रखना पड़ता है। ऊपर का ग्रोथ कम करवा के नीचे ग्रोथ करवाना होता है, जैसे कि हमने किया है। तो अब उसको मैंने डाउनवर्ड कर दिए है ब्रांच, तो यहाँ भी ग्रोथ होगा, कुछ यहाँ भी ग्रोथ होगा। और यहाँ मैंने कोई ट्रिमिंग नहीं किया, क्योंकि इन दोनों ब्रांचों को अक्टूबर एंड तक ग्रोथ करना है। बाद में हम शायद चाहे तो उड़ा सकते हैं, नहीं तो इसे ही रह देना होगा, क्योंकि नीचे ग्रोथ चाहिए हमें। और ऊपर के ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ ट्रिमिंग, और उसका तो हमें बेनिफिट ही है, क्योंकि ये ट्रिमिंग के बाद फिर से कुछ ब्रांचें आ जाएगी मार्च तक। तो ये सब दोस्तों एक व्यूह रचना कह सकते हैं, एक तरह से ये स्ट्रेटेजी है बोनसाई डेवलप करने की। कब ये तीसरी बार का होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने मार्च में किया था, उसके बाद उसका अपडेट लिया, उसके बाद ये हो रहा है अक्टूबर वाला। तो ये मुख्य है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अक्टूबर में हम ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा बहुत ग्रोथ होके प्लांट अनबैलेंस होते रहेगा, और जो हमने ब्रांचिंग बनाई है केवल एक सीज़न में, वो डिस्टर्ब हो सकती है। ये हम खोना नहीं चाहते। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर बनी, यहाँ से निकली, ये इसमें भी 2, यहाँ जाके यहाँ इसमें भी होना चाहिए अब, और यहाँ 2 हो गई, उसके आगे भी। ये इस तरह से फैलाव है दोस्तों, जो ब्रांच की जो एक आइडल स्ट्रक्चर है वो हमें फॉलो करना है। यहाँ आके फिर से 3, तो ऐसा है नहीं। थ्योरी में देखते हैं कि हमें यहाँ से ट्रिम किया, 2 निकलेंगे, फिर से किया 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, किसी में ज़्यादा ग्रोथ होता है, किसी में कम होता है, पर ये एक सीजन में ही हमने इसको डेवलप करवा दिया है। वो एक टेक्निक होती है, वो ऐसे ही नहीं होती, एक्सपीरियंस से आती है। फिर से एक डेवलप हो रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से एक छोटा सा प्लांट अलग से डेवलप हो रहा है ब्रांच के साथ सट के। तो यहाँ हमें कुछ ब्रांचिंग करवानी है, उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं हम वायरिंग से बाद में, पहले उसको ग्रोथ करवा देना है। इसके बाद हम जब स्टाइल करेंगे मार्च में रिपोर्टिंग के बाद, तब सब कुछ होगा दोस्तों। तो तब तक ये बढ़िया सा बैलेंस में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कॉम्बिनेशन है। ये एक राफ्ट स्टाइल भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल भी कह सकते हैं, फुल कैस्केड के साथ भी कह सकते हैं। और यहाँ राफ्ट स्टाइल में जैसे कि होता है, अलग अलग पैड्स एक गिरे हुए प्लांट पे लगे होते हैं, जैसे कि इसका प्लांट नीचे लाइंग कर रहा है। तो इस तरह से डेवलप किया जाता है प्लांट, और जो जो मुश्किलें आती है वो सब डिस्कस होती रहेगी फुल कैस्केड के साथ भी। तो इस तरह से एक ही सीज़न में अगर डेवलप करना है तो सही स्ट्रेटेजी और वर्क करना ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।